आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। मतलब डाइट में लेने प्रोटीन्स को डाइट में लेने के बाद जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो प्रोटीन्स का डाइजेशन कैसे होगा वो हम इस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोटीन्स विच वी टेक इन अवर डाइट आइदर फ्रॉम एनिमल सोर्स एंड वेजिटेबल सोर्स। प्रोटीन्स जो हम डाइट के अंदर लेते हैं या तो हम उनको एनिमल्स के थ्रू लेते हैं या फिर हम वेजिटेबल्स के थ्रू लेते हैं। Principally, animal sources are milk, dairy products, meat, fish, egg, etc. जो एनिमल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें प्रोटीन्स मिलता है वो है उनके एग्जांपल्स हैं, जैसे मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, फिश है, एग, ये सारे एनिमल्स के सोर्सेज हैं। प्रिंसिपली वेजिटेबल सोर्सेज आर पल्सेस, बीन्स, नट्स एक्सेट्रा। और जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं जिनसे हम प्रोटीन्स लेते हैं वो होते हैं पल्सेस होती हैं, बीन्स होते हैं, नट्स होते हैं एक्सेट्रा, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन एंड माउथ। जब हमने प्रोटीन्स को डाइट में ले लिया तो सबसे पहले जो भी डाइटरी प्रोडक्ट है वो हमारे माउथ के अंदर एंटर होगा। तो माउथ के अंदर प्रोटीन का कैसे डाइजेशन होगा वो हम देखेंगे। Proteins are not digested in mouth because there is no proteolytic enzyme in mouth। इसका मतलब है कि माउथ के अंदर प्रोटीन्स का कोई डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माउथ के अंदर कोई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोटियो मतलब होता है प्रोटीन्स, लाइटिक मतलब होता है लाइसिस। इसका मतलब वो एंजाइम जो प्रोटीन्स का लाइसिस कर सकते हो, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन तोड़ सकते हो, राइट। तो जो एंजाइम्स प्रोटीन्स को तोड़ सकते हैं वो एंजाइम्स माउथ के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए माउथ के अंदर प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं होता है। आफ्टर मैस्टिकेशन द bolus of food reaches to stomach where it meets the gastric juice। इसका मतलब आफ्टर मैस्टिकेशन मतलब अच्छे से इसको चबा लेना। मैस्टिकेशन के बाद फूड का जो चबाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं बॉलस ऑफ फूड। तो अच्छे से चबाने के बाद जो फूड बना उसको हमने बॉलस बोला। ये बॉलस अब कहाँ जाएगा? माउथ के थ्रू स्टमक में जाएगा और स्टमक वहाँ पे क्या रिलीज़ करेगा? गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करेगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। सो नेक्स्ट इज डाइजेशन इन स्टमक। When bolus of food enters into the stomach, जब जो bolus है फूड का जब स्टमक के अंदर एंटर हो गया तो क्या होगा वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब जब हमारा bolus ऑफ फूड स्टमक में आ जाएगा तो स्टमक रिलीज करेगा गैस्ट्रिक जूस। सो स्टमक रिलीजेस गैस्ट्रिक जूस। This gastric juice contains proteolytic enzymes such as pepsinogen and prorenin। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे पैप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने डाइट लिया, डाइट के अंदर हमने फूड लिया, फूड में जैसे मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, मीट, फिश एक्सेट्रा। ये फूड हमारा एंटर हुआ माउथ के अंदर। माउथ के अंदर क्या हुआ? नो डाइजेशन इन माउथ बिकॉज देयर इज नो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन माउथ। माउथ के अंदर कोई डाइजेशन नहीं हुआ है प्रोटीन्स का क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। और प्रोटियोलाइटिक मतलब हमें पता लग गया है कि प्रोटियो मतलब होता है प्रोटीन्स, लाइटिक मतलब होता है लाइसिस। इसका पूरा मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो ऐसे एंजाइम जो ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्रोटीन्स के वो माउथ के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ये जो बॉलस बना है यहाँ पे वो कहाँ एंटर हुआ? स्टमक के अंदर। स्टमक यहाँ से क्या रिलीज करेगा? गैस्ट्रिक जूस, राइट। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेप्सिन के बारे में। इट इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ सिक्रीटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजन। देखिए, जब ये गैस्ट्रिक जूस से रिलीज़ होता है तो वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, मतलब वो एक्टिव नहीं होता है। और उसकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म का जो नाम है वो होता है पेप्सिनोजन। इनएक्टिव पेप्सिनोजन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब जो ये इनएक्टिवेटेड पेप्सिनोजन था ये एक्टिव पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब इस पे कौन एक्ट करेगा? HCl एक्ट करेगा।
Pepsin then hydrolyze the peptide bond of protein and produces peptones. फिर ये पैप्सिन क्या करेगा, हाइड्रोलाइज जो बॉन्ड हाइड्रोलाइज करेगा, मतलब पानी की जब हमने पेप्टाइड बॉन्ड देखा था तो उसमें क्या था कि H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था, तब बॉन्ड बन रहा था पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा जैसे कैसे, जब हम इसके अंदर H2O को वापस ऐड कर देंगे तो जो प्रोटीन्स का बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बना था वो टूट जाएगा। तो ऐड करने से क्या हो रहा है, ऐड हाइड्रो मतलब क्या है, वाटर। तो जब हमने वाटर को ऐड करा तो उसका क्या हुआ, लाइसिस हुआ। तो ये पैप्सिन क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा उसके पेप्टाइड बॉन्ड को और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स के अंदर। देखिए ये स्टमक ने क्या रिलीज़ करा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करा। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट है, पेप्सिनोजन एंजाइम प्रेजेंट है। ये पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। इनएक्टिव मतलब ये एक्टिवली काम नहीं कर सकता, ये प्रोटियोलाइसिस का काम नहीं कर सकता, इसे भी वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर जैसे ही हमें पता है स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, जैसे ही कोई फूड हमारी स्टमक के अंदर एंटर होता है HCl एक्टिवेट हो जाएगा। ये HCl किस पे एक्ट करेगा, पेप्सिनोजन पे, और ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फिर पैप्सिन के अंदर। अब जो ये पैप्सिन बना है ये एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब ये प्रोटियोलाइसिस का काम कर सकता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ये क्या करेगा, पैप्सिन एक्ट करेगा प्रोटीन्स के ऊपर और इन प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा ये पैप्टोन्स या प्रोटीन्स के अंदर। ये जो पैप्टोन्स होते हैं ये होते हैं स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। मतलब देखिए जैसे अगर ये आपका 10 यूनिट का प्रोटीन है जो आपने डाइट में लिया, इसको ये इसके पेप्टाइड बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा हाइड्रोलिसिस के थ्रू, मतलब वाटर को ऐड करेगा और उसके जो बीच के पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ देगा। तो ये क्या बन गए, इसकी स्मॉलर यूनिट्स बन गई। तो इन स्मॉलर यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, पैप्टोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है हमारा रेनिन। दिस एंजाइम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। ये एंजाइम भी गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है जो स्टमक ने रिलीज करा। It is secreted in inactive form known as prorenin, which becomes active renin in the presence of plasmin। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो एंजाइम है ये किस फॉर्म में रिलीज होता है, प्रोरेनिन फॉर्म में रिलीज होता है। ये प्रोरेनिन जो होता है ये भी क्या होता है, इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, मतलब ये प्रोटियोलाइसिस का काम नहीं कर सकता। बट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म है, किसकी प्रेजेंस में, प्लाज्मिन की प्रेजेंस में। ये प्लाज्मिन एक एंजाइम होता है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर प्रोरेनिन एंजाइम प्रेजेंट है जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, और उसके अंदर एक प्लाज्मिन एंजाइम भी प्रेजेंट है। ये प्लाज्मिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोरेनिन पे एक्ट करेगा और इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म के अंदर बदल देगा, मतलब रेनिन के अंदर बदल देगा इसे। एक्टिव रेनिन एक्ट ऑन प्रोटीन ऑफ मिल्क दैट इज केसीन एंड कन्वर्टेड इन इनटू पैराकेसीन। इसका मतलब है कि ये जो रेनिन है, ये जो एक्टिव फॉर्म बनी रेनिन, ये क्या करेगी, एक्ट करेगी प्रोटीन्स के ऊपर। किसके प्रोटीन्स, मिल्क के प्रोटीन के अंदर। जब हम डाइट में मिल्क लेंगे तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है वो होता है केसीन। तो इस केसीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन काम करता है, रेनिन काम करता है। ये रेनिन क्या करेगा, केसीन पे इस पे वर्क करेगा, इसका प्रोटियोलाइसिस करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा पैराकेसीन के अंदर। पैराकेसीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस बिकम्स कैल्शियम पैराकेसीन। अब ये पैराकेसीन क्या होंगे, कैल्शियम आयंस के साथ बाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, कैल्शियम पैराकेसीन बना लेंगे। Plasmin act on these calcium paracasein and hydrolyze the peptide bond of protein to form peptones and protease। अभी क्या करेंगे, प्लाज्मिन जो है, जो यहाँ पे प्लाज्मिन था, वो प्लाज्मिन क्या करेगा, इस कैल्शियम पैराकेसीन पे एक्ट करेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करेगा उसके पेप्टाइड बॉन्ड्स का, और उसको कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स और प्रोटीएज के अंदर।
देखिए स्टमक ने क्या रिलीज़ करा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करा। गैस्ट्रिक जूस में पैप्सिनोजन प्रेजेंट था और प्रोरेनिन प्रेजेंट था, राइट। ये प्रोरेनिन क्या है, ये भी एक इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। इस प्रोरेनिन पे कौन वर्क करेगा, प्लाज्मिन वर्क करेगा। ये प्लाज्मिन भी एक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये प्लाज्मिन प्रोरेनिन पे काम करेगा और इस प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर देगा ये रेनिन के अंदर। अब अगर हमने डाइट में मिल्क लिया है तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है केसीन, राइट। तो ये रेनिन क्या करेगा, इस केसीन पे वर्क करेगा और ये जो रेनिन है वो एक एक्टिव प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीलाइसिस का काम वैसे कर सकती है। ये रेनिन केसीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पैरा केसीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये पैरा केसीन किसके साथ जुड़ जाएगा, फिर कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा और ये दोनों मिलकर बना लेंगे कैल्शियम पैरा केसीन। इस कैल्शियम पैरा केसीन पे ये प्लाज्मिन जो यहाँ पे था, ये प्लाज्मिन वापस इस पे एक्ट करेगा। इसके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस करेगा, उन पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा और कन्वर्ट कर देगा ये पेप्टोन्स और प्रोटीएज के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्लाज्मिन जब इनको तोड़ सकता है तो इतनी लंबी प्रोसेस क्यों हुई। उसका आंसर ये है कि जो प्लाज्मिन होता है वो केसीन या पैरा केसीन पर डायरेक्टली काम नहीं कर पाता, उनके मतलब उनके पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ नहीं पाता है। ये किसके बॉन्ड को तोड़ पाता है, जब इस पर कैल्शियम बाइंड हो जाता है और ये बन जाता है कैल्शियम पैरा केसीन। इसके जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ये उनको तोड़ पाता है, इसलिए इतनी प्रोसेस चली और लास्ट में बना कैल्शियम पैरा केसीन। इस पर इसने काम किया और इसको पेप्टोन्स और प्रोटीज के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए एक बार हम पूरा फ्लो चार्ट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने डाइट ली, डाइट के अंदर फूड था, फूड में प्रोटीन्स के कुछ प्रोडक्ट थे जैसे मिल्क, मीट, फिश एक्सेट्रा। ये फूड गया हमारा माउथ के अंदर। माउथ के अंदर कोई प्रोटीलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है तो माउथ के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होगा। सो नो डाइजेशन इन माउथ बिकॉज देयर इज नो प्रोटीलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन माउथ। अब ये जो फूड बॉलस था वो हमारे माउथ से गया स्टमक के अंदर। स्टमक में रिलीज़ करा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में दो एंजाइम्स प्रेजेंट है, पैप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों ही इनएक्टिव प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये एक्टिव नहीं है। पैप्सिनोजन पे जब HCl काम करेगा, ये HCl भी हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, तो पैप्सिनोजन पे जब HCl काम करेगा ये कन्वर्ट कर देगा इसको पैप्सिन के अंदर। ये पैप्सिन फिर एक्ट करेगा प्रोटीन्स के अंदर, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोटीन्स के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस कर देगा, उन बॉन्ड्स को तोड़ देगा और ये बड़ी जो प्रोटीन्स की यूनिट थी इनको स्मॉल यूनिट्स के अंदर बदल देगा, मतलब ये बदल देगा पेप्टोन्स और प्रोटीएज के अंदर। और ये पेप्टोन्स क्या होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होती है प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है प्रोरेनिन। क्या है, प्रोरेनिन भी एक इनएक्टिव प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, ये भी कोई प्रोटीलाइसिस नहीं कर सकता, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। प्रोरेनिन पे जब प्लाज्मिन काम करेगा, प्लाज्मिन भी एक एंजाइम है जो प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ये प्लाज्मिन प्रोरेनिन पे काम करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा रेनिन के अंदर। ये रेनिन क्या करेगा, हमने जब मिल्क लिया डाइट के अंदर, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है केसीन, तो ये रेनिन काम करेगा केसीन के ऊपर और इस केसीन को बदल देगा ये पैरा केसीन के अंदर। पैरा केसीन फिर बाइंड हो जाएगा हमारे कैल्शियम के साथ और ये बना लेगा कैल्शियम पैरा केसीन। इस कैल्शियम पैरा केसीन पे वापस ये प्लाज्मिन वर्क करेगा, इसको क्या करेगा, इसके जो पेप्टाइड बॉन्ड्स उनको हाइड्रोलिसिस कर देगा, उस पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ देगा और इनको कन्वर्ट कर देगा ये पेप्टोन्स और प्रोटीएज के अंदर। अब यहाँ भी जो लास्ट में प्रोडक्ट बना वो बना पेप्टोन्स एंड प्रोटीएज, और यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बना वो हमारा बना पेप्टोन्स एंड प्रोटीएज। अब ये पेप्टोन्स और प्रोटीज जो भी यहाँ स्टमक के अंदर बने हैं वो जाएंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आज का टॉपिक इतना ही था। हमने आज के टॉपिक में देखा कि डाइजेशन माउथ के अंदर और स्टमक के अंदर कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।